शौहर दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। अगर आपका शौहर आपको धमकियाँ दे रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा और आप परेशान हैं उनकी धमकियों से और आप तंग आ चुकी हैं, वो आपका ख़्याल नहीं रखते हैं, आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, आपके बाल-बच्चों का भी ख़्याल नहीं रखते और आपको परेशान करते हैं, तो इस सूरत में और वो दूसरी शादी का भी इरादा रखते हों, तो उनको दूसरी शादी से रोकने के लिए ये तावीज़ किया जाता है। अक्सर माएँ-बहनें ये परेशान होती हैं कि उनके शौहर उन्हें छोड़ने की धमकी देते हैं, बार-बार दूसरी शादी की तरफ उनका ज़हन जाता है। तो इस सूरत में आप उनके ज़हन को दूसरी तरफ से मोड़ सकती हैं और उनको दूसरी शादी से रोक सकती हैं। बहुत आसान सा तरीका है, जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही करना है। आपको सादा कागज़ और किसी भी तरीके का एक पेन ले लेना है। सादा कागज़ और एक पेन ले लें, उसके बाद में आप इसे किसी भी सूरत में, यहाँ तक कि आप हालत नजासत में हो, माहवारी वगैरह में भी आप इसे कर सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं। लेने के बाद में सादा कागज़, ब्लैक कलर का पेन या किसी भी तरीके का पेन ले लें। उसके बाद में इस तरीके से एक बॉक्स बना लें। जैसे ये बना हुआ है बॉक्स, उसी तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको लिखना है बे नुक्ता, ये इस तरीके से एक डॉट दे देंगे, चाहे गोल में या 4 खानों का ये है, वैसे तब भी ये बे बन जाएगा। फिर आपको मीम लिख देना है, फिर ये अलिफ लिखना है, इसमें भी नो को पलक आपको नहीं संवारनी, सीधी लकीर खींचे, पाइप बन जाएगा। उसके बाद लिखना है नीम, नून ये मीम, नीम ये हमारे यहाँ जो पाई जाती है मिसवाक, वो नीम नहीं है। ये नीम असल में आधा, नीम के माना आधा के होते हैं, जैसे नीम हकीम खतरे जान, नीम मौलवी खतरे ईमान, तो ये नीम है। फिर लिखना है 5 2, उसके बाद में लिखना 4 1, फिर लिखना 3 1। इस तरीके से अब ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर आपके शौहर किसी ऐसी औरत या ऐसी लड़की से शादी करने का इरादा रखते हैं, जिसका नाम अगर आपको पता है तो आप उसका नाम लिख दें। और दूसरी सूरत ये है कि अगर आपको नाम नहीं पता है, तो फिर आप यहाँ पे लिखें अपना मकसद, अपना मतलब लिख दें कि मेरे शौहर दूसरी शादी ना कर सकें। या अगर उस औरत का नाम पता है तो उसका नाम लिखें और उसके आगे अपने शौहर का नाम लिख दें। पहले उसका नाम, फिर उसके आगे अपने शौहर का नाम। और अगर उसका नाम नहीं पता तो ये कहें मेरे शौहर दूसरी शादी ना कर सकें, उसके बाद उसके आगे शौहर का नाम लिख दें। शौहर का नाम लिखने के लिए बिन या बिनते होना ज़रूरी है। सॉरी, मर्द है तो बिन ही लगेगा, यानी कि बिन लगा दें उनके नाम के बाद और उसके बाद उनकी माँ का नाम लिख दें, बेनून बिन, उसके बाद उनकी माँ का नाम लिख दें। इस तरीके से आप लिख लें। लिख लेने के बाद में इस ताबीज़ को फ़ोल्ड कर लें, मोड़ लें, जैसे भी ताबीज़ बनता हो, बना लें। उसके बाद एक शीशी ले लें। काँच की शीशी होनी चाहिए, बोतल या शीशी। ढकना किसी भी चीज़ का हो, लकड़ी का, लोहे का या कोई और चीज़ हो चलेगा, लेकिन शीशी काँच की होनी चाहिए। शीशी का कलर कोई भी हो सकता है, छोटी-बड़ी कोई भी चलेगी, मज़बूत हो, हल्की हो, कोई भी हो। उसमें इस ताबीज़ को भर देना है, यानी कि बंद कर देना है, ढक्कन लगा देना है। उसके बाद में इसको 2 सूरतों में करना है, या तो इसे आप मिट्टी में दबा दें ज़मीन में, दूसरा या तो आप इसे बहते हुए पानी या नहर या समंदर वगैरह में या तालाब वगैरह में भी फेंक सकती हैं। ये 2 सूरतें करें, इंशाअल्लाह ताला आपके शौहर दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये शीशी किसी गैर मर्द या गैर औरत या गैर बच्चे या गैर फर्द से भी तालाब वगैरह में या ज़मीन में दफन करवाई जा सकती है। या बनाने वाला भी कोई गैर हो तब भी चलेगा, बशर्ते कि नाम वही होना चाहिए। अब आपको अपना नाम नहीं लिखना है, चूँकि आप कर रहे हो तो आपको ये तसव्वुर होना चाहिए कि मेरा शौहर दूसरी शादी नहीं करेगा, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। और ख़ास तौर से अगर उसका नाम पता चल जाए कि जिससे वो कर रहे हैं, फिर तो और बेहतर चीज़ है। ये आप करें, इस अमल की इजाज़त सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।